ऑप्शन है ये हाउस का? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, संविधान, संसद और संसदीय संस्थाओं के खिलाफ जो सुनियोजित दुष्प्रचार का अभियान चल रहा है, ये कोई बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। ये संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग है। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि जब जब देश की धाक और धमक दुनिया में मजबूत होती है, तब तक ये लोग उसको धक्का देने में लग जाते हैं। याद होगा आपको 2015, जिस वक्त की 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके मंत्री भारत में दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, डिसीजन कर रहे थे। उस समय यही जो ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल भारत बैशर्स हैं, भारत को बदनाम करने वाले जो प्राणी हैं, उन्होंने क्या किया था? अवार्ड वापसी अभियान, जहां पर 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर भारत में बैठ करके पूरी दुनिया की तस्वीर और तकदीर के बारे में तय कर रहे हों, वहां पर अवार्ड वापसी अभियान चल रहा था। और मीडिया में क्या दिख रहा था कि 54 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भारत में उपस्थिति नहीं दिख रही थी, बल्कि अवार्ड वापसी अभियान दिखाया जा रहा था। उसके बाद 2020, कई घटनाएं, मैं आपको बड़ी बड़ी जो मुख्य बताता हूँ। 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं यहाँ पे। अमेरिका के राष्ट्रपति का यहाँ प्रवास होता है, दौरा होता है, तमाम मुद्दों पे चर्चा होती है, लेकिन उस वक्त क्या न्यूज़ होती है? शाहीन बाग। और जो उस समय मैं देख रहा था, जो मीडिया भी उनके साथ वहाँ के आए हुए थे, वो उसको कवर करने से ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि शाहीन बाग में क्या हो रहा है। और अभी आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। दुनिया के तमाम जो देशों के लोग हैं वो यहाँ पर हैं, आ रहे हैं। और उस समय एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ, एक आपराधिक मानसिकता के साथ सुनियोजित साजिश के तहत भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की एक सनक सवार है लोगों में। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि भारत की धाक और मोदी की धमक को धूल धूसरित करने का जो इनका सपना है, वो कभी भी सफल नहीं होगा। जो लोग भारत की धाक और मोदी जी की धमक को धक्का देने की कोशिश करेंगे, वो खुद धूल धूसरित हो जाएंगे, क्योंकि उनको आज ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आज देश जो है वो परिवार के पालने की पॉलिटिक्स देश में नहीं चल रही है। आज परिश्रम और परिणाम की पॉलिटिक्स जो है वो देश में है, और परिवार के पालने की पॉलिटिक्स को परास्त करके परिश्रम और परिणाम की जो सियासत है, वो आज जो है वो प्राथमिकता और उसको प्रायोरिटी मिली हुई है। इसलिए जो लोग इस संयोग और प्रयोग में लगे हुए हैं, वो इसी तरह के, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग कि एक तरफ तो भारत ट्रेडिशनल भारत बैशर्स हैं, और दूसरी तरफ जनादेश से जख्मी ये पिटी आत्माएं हैं। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कॉन्स्पिरेसी है। जिस तरह जब जब हम मांग करते हैं चर्चा की, सरकार इन सारे मुद्दों को, राहुल और इन सारे मुद्दों को ला करके भटकाने की कोशिश। आप चर्चा तो कुछ चाहते ही नहीं, चुहल कर रहे हैं। आप किस बात में चर्चा कर रहे हैं? आप केवल देश में, आपके नेता जो है विदेश में बैठ करके और भारत के लोकतंत्र पे और भारत की संसदीय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और आप कहते हैं जी हम चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा आप ब्रिटेन में जाके करेंगे? आप वहाँ पर तो जो है वो उसी संसद को, जिस संसद में आप चर्चा करने की बात होती है, उस संसद के संसदीय सम्मान को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहाँ का जो है वो इनकी सोच है, और मुझे तो लगता है कि इनकी जो दिमाग है, उनके दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं चरने चला गया है। सर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि अगर हम सब एक नहीं हुए तो इंडिया 2024 के इलेक्शन के बाद डिक्टेटरशिप में चला जाएगा। देखो भाई, इनकी दिक्कत क्या हुई है, ये डायनेस्टी को डेमोक्रेसी मानते हैं। डायनेस्टी डेमोक्रेसी नहीं है, परिवार तंत्र प्रजातंत्र नहीं है। लेकिन ये लोग जो अभी भी उसी सुरूर में है कि परिवार तंत्र ही प्रजातंत्र है। परिवार तंत्र अगर सिमट रहा है, सिकुड़ रहा है, तो प्रजातंत्र पे नुकसान हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।